हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। टैली क्या होता है, नहीं टैली क्या होता है, टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी टैली में क्या काम किया जाता है, ये सब हम लोग जाने थे पिछला वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टैली ओपन कैसे करते हैं, टैली ओपन कैसे करते हैं, टैली में क्या क्या कार्य होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, हाउ टू ओपन टैली, यानी टैली कैसे ओपन करेंगे। तो टैली ओपन करने के लिए आपके सामने कुछ प्रोसेस आ रहा है। जैसे कि पहला काम होगा आपको क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, दूसरा का काम होगा आपके सामने क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको दिखाई देगा ऑल प्रोग्राम, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप टैली ERP 9.0 आपको सॉफ्टवेयर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको दिखाई देगा आइकन, टैली ERP 9 का आइकन, तो आप आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जान गए टैली ओपन करने का तरीका। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि टैली में कुछ ऐसा, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब एक लेखा शास्त्र है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना है कि टैली में स्टॉक क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है ना, ये सब हम लोग जान लेना ज़रूरी है। तो हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक कुछ रहेगा टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन टैली, यानी टैली में टर्मिनोलॉजी कुछ, मतलब टैली में कुछ ऐसा ऑप्शंस होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कार्य। सबसे पहले आपके सामने आया स्टॉक, यानी स्टॉक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक का हिंदी होता है रहतिया। तो स्टॉक किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो द थिंग्स या गुड्स विच आर अवेलेबल आवर बिजनेस इन एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड स्टॉक, यानी स्टॉक कहता है कि आपके बिजनेस में कोई भी वस्तु या कोई भी सामान वह किसी भी मात्रा में रखा है, उसे ही आप स्टॉक कहते हैं। जैसा है ना कि मेरा मान लीजिए दुकान है, तो हम 20 पीस कंप्यूटर की दुकान है, तो हम 20 पीस कंप्यूटर रखे हैं, तो ये आपका स्टॉक है 20 पीस। नहीं, आप किसी भी क्वांटिटी में रखे हैं, किसी भी मात्रा में, तो वो आपका स्टॉक कहलाता है। द थिंग्स और गुड्स विच आर नॉट सोल्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर डेट इज 31 मार्च। अब मान लीजिए कि आप स्टॉक रखें, आप दुकान खोले हैं, उसमें आप 50 पीस या 20 पीस जो भी कंप्यूटर रखें हैं, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग लास्ट साल तक नहीं बिकता है, जैसे 31 मार्च तक नहीं बिकता है, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 31 मार्च का साल लास्ट होता है और 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो अगर वो 31 मार्च तक आपको नहीं बिकता है सामान, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक उसको बोलते हैं। हाँ, उसी चीज़ को, और मतलब दिस स्टॉक कन्वर्ट्स इनटू ओपनिंग स्टॉक, मतलब जो स्टॉक लास्ट तक बच जाता है, उसको हम क्या करते हैं, जब अगला हमारा ईयर शुरू होता है 31 मार्च, मतलब 31 मार्च को जब खत्म होता है, अगला ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो उस 1 अप्रैल से जो चीज़ बचा होता है, जैसे 50 पीस मेरे पास स्टॉक था, जिसमें से हम क्या किए, आपको 40 पीस दिए, 10 मेरे पास बच गया, तो वही 31 मार्च तक वो नहीं बिका, तो हिसाब किताब में उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में एंट्री कर देते हैं। और उसी को जब 1 अप्रैल से हम लोग दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं नया साल में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च तक नहीं बिका तो क्लोजिंग स्टॉक, और 1 अप्रैल से उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ हम लोग जान गए स्टॉक क्या होता है, कि हमारे बिजनेस में किसी भी मात्रा में कोई भी वस्तु या माल रखा हुआ है, तो वो हमारा स्टॉक कहलाता है। अगर वही स्टॉक 31 मार्च तक नहीं बिका तो आपका क्लोजिंग हो जाता है स्टॉक। अगर 1 अप्रैल से कन्वर्ट करके उसको फिर से बेचते हैं तो उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। अब यहाँ से आता है नेक्स्ट हमारे सामने क्रेडिटर। क्रेडिटर का हिंदी होता है लेनदार। तो लेनदार कहता है यहाँ से कि मतलब कोई पर्सन कंपनी में जो कि मतलब किसी से कुछ ले रहा है, मतलब लेनदार है, कि गुड्स एंड सर्विस और क्रेडिट इन नोन एज क्रेडिटर, यानी जो लेनदार इसका हिंदी होता है। तो मतलब बिजनेस में कोई पर्सन कुछ ले रहा है अगर, तो आपका लेनदार कहलाता है। आता है डेटर। तो डेटर का आता है कि ये डेटर का हिंदी होता है देनदार। तो डेटर होता है कि ये देनदार किसी को कुछ दे रहा है, नहीं किसी को कुछ दे रहा है, तो इसी को हम देनदार कहते हैं।
कोई वस्तु है या पैसा किसी पर्सन को कुछ दे रहा है तो इसको हम लोग देनदार बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे राम गिव Rs 1000 टू श्याम, नहीं? तो यहाँ पे श्याम से राम पैसा ले रहा है, तो यहाँ पे श्याम डेटर हुआ और राम क्रेडिटर हुआ, नहीं? तो ये हुआ डेटर और क्रेडिटर। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है यहाँ पे लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या होता है हम लोग जानते हैं। तो लायबिलिटीज का हिंदी होता है दायित्व, नहीं? तो लायबिलिटीज का आता है कि ऑल द लोन्स विच आर टू बी पेड टू ए पर्सन और ऑनर ऑफ द बिजनेस बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटीज। यानी कंपनी के ऊपर जो भी लोन या कर्ज होता है, नहीं ना, जो भी लोन या कर्ज होता है जिसको चुकता करते हैं उसको हम लोग लायबिलिटीज मानते हैं, यानी कर्ज मतलब लोन मानते हैं, लायबिलिटीज की तरह से कर्ज बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग कर्ज मानते हैं लायबिलिटीज को। तो आपकी कंपनी पे जो कुछ भी लोन है आप चुकता करो तो उसको हम लोग लायबिलिटीज की तरफ लिखते हैं लोन को। अब यहाँ पे आपका लायबिलिटीज दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और दूसरा का होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का होता है कि आप मान लीजिए कोई बिजनेस आप किए हैं, मान लीजिए मैंने कंप्यूटर ख़रीदा है, ठीक है, मैंने कंप्यूटर का दुकान खोला है। तो अब किसी मार्केट में हम एक रूम ले लिए रेंट पे और वो दुकान चला रहे हैं, नहीं? तो अब मान लीजिए कि हम दुकान चलाते जा रहे हैं, किसी महीने कम इनकम आया, तो मैंने बोला आपसे कि मुझे 1000 रुपया दीजिए, मदद कीजिए कि हमको रेंट देना है। अब हम 1000 रुपया लिए, बोले कि आपको 8-10 दिन में लौटा देंगे। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो गया, नहीं? बिजनेस के लिए तुरंत लिया और ये वापस कर दे तुरंत, ये मेरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होता है। वही लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का आता है कि मैंने किसी से बोला कि मुझे 2 लाख रुपया दीजिए, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे, जब पैसा होगा तो आपको मैंने पैसा वापस कर दूंगा। और काफ़ी समय तक लिया, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होता है, जिसका कोई मतलब डेट वगैरह नहीं फिक्स होता है कि हम कब आपको पैसा वापस कर देंगे। नहीं, मेरे पास हो जाएगा तो हम आपको वापस कर देंगे, कुछ समय के लिए ले जाते हैं, ये आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जाने कि स्टॉक क्या होता है, टैली को ओपन कैसे करते हैं, नहीं, किसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, किसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग जाने इस वीडियो में। और आगे और सारा वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा, तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग को और अच्छे से आगे वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है या त्रुटि का ये एरर लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर यहाँ परेशानी या दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।